Hind and welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today I'll discuss about किसान क्रेडिट कार्ड. देखिए किसान क्रेडिट कार्ड से नाम से पता चल रहा है हमें किसान की बात है, मतलब रिलेटेड टू फार्मिंग, फार्मर्स. क्रेडिट कार्ड है मतलब पैसे से, लोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है क्यों लॉन्च की गई, क्या फ़ायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस है, कितना इसने इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में. तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो ये एक स्कीम है. किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 1998. काई के लिए की गई? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं, देखिए फार्मर होते हैं जनरली उनको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फार्मर को रिक्वायरमेंट रहती है पैसे की. अब देखिए पैसे की हर चीज़ में रिक्वायरमेंट रहती है. जब फार्मर कल्टीवेट करता है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए बोता है, सीड्स को सो करता है, तो उसके पहले सबसे पहले उसे मटेरियल चाहिए, मतलब जो सीड्स रहते हैं, जो भी है, मान लो सोयाबीन है, गेहूं है, राइस है, जो भी है, रॉ मटेरियल चाहिए, जो बीज रहते हैं वो चाहिए. उसके लिए पैसा चाहिए, मतलब इनपुट के लिए पैसा चाहिए. उसके बाद इनपुट अगर वो दिया है तो उसके बाद फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड के लिए चाहिए, वहाँ मैनेजमेंट के लिए चाहिए, लेबर के लिए चाहिए. अगर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, तो उसके लिए पैसा चाहिए. मानो ग्रो हो गई, उसके बाद फिर कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए. हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए, तो मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए. तो इन सारी चीज़ों में जो पैसा रिक्वायर्ड है तो वो प्रोवाइड करवाने के लिए एक तरीके से स्कीम लॉन्च की गई, ताकि जो किसान है, जो स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास कम लैंड है, जिनको शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या मिल सके, लोन मिल सके. 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है फार्मर को उनकी होल्डिंग के अकॉर्डिंग, ताकि वो जो भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी परचेज है, एग्रीकल्चर इनपुट हो, जैसे सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ताकि वो क्या मिल सके, उनको पैसा मिल सके इन सब चीज़ों के लिए. स्कीम को एक्सटेंड किया था 2004 में. काई के लिए? अलाइड एंड नॉन फार्मर एक्टिविटीज़ के लिए भी. नॉन फार्मर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाती है, मतलब फार्मिंग के अलावा भी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उनको भी इंक्लूड किया था. इवन 2018-19 की अगर बात करें तो इसको फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जो है इसके लिए भी स्टार्ट कर दिया गया. 2018-19 में जो बजट आया था उसमें बताया था कि फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूडेड रहेंगे केसीसी के लिए. नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी हो गया, इसके बाद बी कीपिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो होती है वो सब भी इंक्लूड कर दी गई. अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कौन इम्प्लीमेंट करवा पाएगा इसको, मतलब कौन प्रोवाइड करवा पाएगा लोन वगैरह? तो कमर्शियल बैंक, पीएसबीज जो आ गए, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो आ गई. आरआरबीज जो है, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ये सभी जो है इसके अंदर क्रेडिट प्रोवाइड करवा पाएंगे. एलिजिबल कौन रहेंगे? तो फार्मर इंडिविजुअल भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, जो कि ओनर कल्टीवेटर्स जो है, मतलब जिसके पास लैंड है. टेनेंट फार्मर्स, मतलब कोई जो लोन, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी रहते हैं जो कि खुद खेती नहीं करते, मतलब खुद फार्मिंग नहीं करते, लेकिन वो फार्मर जो है किसी और को क्या कर देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, एज ए लीज पे दे देते हैं ज़मीन, वो फार्मिंग करता है, तो वो भी ले सकता है और लीजी भी ले सकता है. शेयर क्रॉपर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप फार्मर के, टीनेंट्स फार्मर, शेयर क्रॉपर, मतलब इन सब जो है क्या है इसके अंदर एलिजिबल है. वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका एम क्या है? प्रोवाइड करवाना एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर अ सिंगल विंडो विद फ्लेक्सिबल सिंप्लीफाइड प्रोसीजर. तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअल क्या है कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है फार्मर की, अलग अलग टाइम पे, ड्यूरेशन में, तो अलग अलग स्टेज पे लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं. कौन कौन से स्टेज? जैसे कि टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब एक क्रॉप जनरली 1 साल लगाती है, या फिर अगर उससे ज़्यादा भी है तो डिपेंड ऑन द क्रॉप. शॉर्ट टर्म लोन मतलब अराउंड 1 ईयर समझ लो, या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है तो जनरल जो क्रॉप होती है वो 1 साल के अंदर अंदर आ जाती है. शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो कल्टीवेशन क्रॉप के लिए. उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, मान लो आपने पहले तो कल्टीवेशन में लगेगा, मतलब उसके इनपुट के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, लेबर्स जो है, मशीनरी जो यूज़ हो रही है उन सब के लिए. अब हार्वेस्ट जो हो गया, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट में काहे के लिए लगता है कि उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर उधर ले जाना, जो वर्कर्स रिक्वायरमेंट हो रहे, मशीन्स रिक्वायरमेंट हो रही है उसका. उसके बाद प्रोड्यूस मार्केटिंग करने के लिए, या फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, फार्मर के खुद का कंजम्पशन के लिए भी लोन रिक्वायर हो सकता है, मतलब पैसे की जरूरत पड़ सकती है.
वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्मिंग असेट्स एंड एक्टिविटीज, मतलब फार्म के जो एसेट्स रहते हैं, कई सारी चीजें रहती है फार्मिंग में। मतलब मान लो आपके पास अगर कोई मशीनरी है, जैसे जो अलग अलग चीजें यूज होती है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, फिर उसके बाद रोटावेटर जो रहता है, प्लग जो रहता है, ट्रॉली जो रहती है, तो इन सब के मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है। फिर अलाइड एक्टिविटीज जो हमने देखी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब जो भी अगर आपको उसमें किसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। क्रेडिट एंड रीपेमेंट सिस्टम, देखो फार्मर कितना लोन ले सकते हैं इसके अंदर, तो कोलेटरल फ्री, मतलब आपको कोई चीज वहां पे रखनी नहीं पड़ेगी, कोलेटरल फ्री लोन जो है अप टू 2 लाख ले सकते हैं फार्मर्स। और इंटरेस्ट रेट कितना है इसका, 4% पर एनम। देखिए इसके अंदर हमने इंटरेस्ट सबवेंशन जो है ऐड कर रखा है। अभी इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि इन जनरल जो इसका रेट जो है, इंटरेस्ट रेट है 7%, मतलब ये जो केसीसी है इसके अंदर 7% पे क्या मिलता है, आपको कोई भी लोन मिलता है। लेकिन अगर आप उसमें टाइमली पेमेंट कर देते हैं या फिर टाइम से पहले पेमेंट कर देते थे, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर देते हैं, मतलब टाइम से पहले या फिर टाइम पे अगर रीपेमेंट कर देते हैं, तो उसमें आपको 3% की और छूट मिल जाएगी। मतलब 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हम 4% का मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, मतलब विथ गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर टाइमली रीपेमेंट, मतलब इसमें छूट मिल गई आपको इंटरेस्ट की। अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया, विद इन 1 ईयर पेमेंट कर दिया, तो लोन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 3 लाख टू 5 लाख इन द बजट 2025-26। हाउएवर इट हैजंट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बाकी कर दिया गया है। अनाउंस रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम अलाउज फार्मर टू विड्रॉ एंड रीपे, मतलब विड्रॉ भी कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में। रीपेमेंट शेड्यूल आर लिंक्ड टू द क्रॉप हार्वेस्टिंग साइकिल। देखिए आपको जैसे मान लो आपने कोई क्रॉप ग्रो करी है, जब तक वो हार्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया गया है, ताकि फार्मर को मतलब ऐसे ही परेशान ना होना पड़े कि उसकी क्रॉप तो आई नहीं है, पैसे आए नहीं, उसके पहले ही बैंक बोल रहे नहीं आप तो रीपे करो, ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उसे जोड़ा गया ताकि नो अनड्यू फाइनेंशियल बर्डन, किसी फार्मर के ऊपर ऐसे फालतू का फाइनेंशियल बर्डन ना आए। देखो इसलिए किसान ऋण पोर्टल जो है, ये पोर्टल है जहाँ से आप केसीसी क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब हेल्प करेगा पोर्टल कि आपको केसीसी किस तरीके से बनवाना है, कैसे लेना है, किस तरीके का लोन ले सकते हैं। डेवलप किया है कई सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलके, ये एक पूरा डेटा बताता है, वीओ फार्मर डेटा, लोन डिसबर्समेंट, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताई गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम कैसे कर सकते हैं, स्कीम यूटिलाइजेशन, सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। और इसके साथ एडिशनल बेनिफिट ऐसा है कि अगर आप चाहे तो आपका जो केसीसी बनेगा, मतलब केसीसी स्कीम के थ्रू आप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो काय के लिए बनाई जाती है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्रॉप लॉस, तो वो जो स्कीम है उसका भी फायदा इसके साथ ले सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है केसीसी के साथ। इसकी सक्सेस अगर हम देखें कि अभी तक इसने कितना अचीव कर लिया है, एक चीज़ और बताने, देखिए ये जो यहाँ पे फार्मर जो है अप टू इन जनरल 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं एग्रीकल्चरल फार्मर, लेकिन जो अलाइड एक्टिविटीज वाले फार्मर है उनके पास लिमिट है अप टू 2 लाख, वो 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और ये जो है स्कीम के अंदर जो बेनिफिट है 3% 4% वाला, ये आपका जो है 3% 4% जो रहेगा, मतलब एक टाइम लिमिट के लिए रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लोन लेते हैं, मतलब जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, तो उसमें बैंक जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट पे आपसे करवाएगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा ये। देखो इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो 7.3 करोड़ एक्टिव अकाउंट बने हैं जो मनी लेंडर्स। जनरल क्या होता था कि अभी अगर फार्मर को रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत बड़े बड़े लोन नहीं ले पाते थे, और अगर किसी मनी लेंडर से, मतलब ऐसे किसी जमींदार से मनी लेंडर्स पैसे लेते तो वो मन चाहिए उनसे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रेट पे मांगते हैं, मतलब जो उनका मन होगा इतने इंटरेस्ट पे पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे 10% इंटरेस्ट पे चाहिए 1 साल बाद, तो आपको वो रिपेयर करना पड़ेगा। इसी को खत्म करने के लिए, क्योंकि फार्मर के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं रहती है, और अगर वो इतना इंटरेस्ट भी पे करेगा, साथ में उसका प्रिंसिपल भी पे करेगा, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और कभी क्रॉप फेलियर हो गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें इतने सारे अकाउंट बने, 7.3 एक्टिव अकाउंट है। मनी लेंडर के ऊपर से रिलायंस खत्म कर दी गई।
हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हुआ, लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इस वजह से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके पास पैसा आ गया तो वो अच्छे से इनपुट्स का यूज़ करा उन्होंने, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बूस्ट हुई। इंक्रीज सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन ने लोन जो है 3 लाख to 5 लाख भी अनाउंस किया है बजट 25-26 में। रूरल डेवलपमेंट, मतलब वुमन फार्मर्स आ गई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, नॉन फार्म एक्टिविटीज आ गई, तो रूरल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इसके फेलियर्स की बात करें तो राइजिंग एनपीएस, एनपीए क्या होता है, इट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और अ बेड लोन, मतलब इसमें ऐसा लोन जो कि गवर्नमेंट या बैंक ने दिया लेकिन वो उसे रीपे नहीं कर पाया, कोई भी किसान है उसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे रीपे करेगा। तो ऐसे लोन बहुत बार होता है, मतलब एनपीए में चले जाते हैं, मतलब उसका वापस से आने का कोई चांसेस नहीं है, रीपे होने का कोई चांसेस नहीं है, उनको हम एनपीए कहते हैं, तो वो भी बढ़ गए। आरबीआई बेड लोन्स जो है केसीसी के अंदर, स्कीम के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अराउंड 42% जो है लास्ट 4 साल में बढ़े, मतलब 2021 में जो अराउंड 68,000 करोड़ थे वो 97,000 करोड़ हो गए दिसंबर 2024 तक। तो इतना क्या हो गया, एनपीएस इंक्रीज हो गए। लोन का मिसयूज हो रहा है, मतलब लोन लिया तो गया था किसी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, किसी अच्छे काम के लिए कि हाँ हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन उसका यूज़ किसी और काम में हो रहा है, गलत पर्पज़ में हो रहा है, फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर एक्सपेंस, तो उसकी वजह से डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब गलत चीज़ों में यूज़ हो रहा है उसका। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, कई सारे फार्मर्स है जो कि क्या है, उनके अंदर लिटरेसी नहीं है कि हाउ टू यूज़ दिस बेनिफिट, तो इस वजह से भी बहुत बार रीपेमेंट नहीं हो पाता, डेट रेट में फंस जाते हैं। हाई क्रेडिट डिपेंडेंसी, कंटिन्यूअस बोरोइंग विदाउट इनकम ग्रोथ रेजेस फाइनेंशियल रिस्क, मान लो आप किसान कोई फटाफट इनको ले तो रहा है लोन बार बार, लेकिन उसकी इनकम ग्रो नहीं कर रही है, हो सकता है एग्रीकल्चर लॉस हो गया, कुछ हो गया, उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क जो होती है क्या हो सकती है, बढ़ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। आई होप आपको समझ आया होगा। If you want its PDF, you can join our channel SSB World FDA. Thank you so much and Jai Hind.